हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्क्रू गेज के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, पिछले क्लास में हम लोग वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़े थे और उससे क्या होता था कि एक स्मॉल लेंथ हम मेज़र कर रहे थे। एक स्मॉल लेंथ या डायमीटर हम मेज़र करते थे। अब स्क्रू गेज से भी हम वही करेंगे, एक स्मॉल लेंथ या डायमीटर को मेज़र करेंगे, मगर इसका जो एक्यूरेसी है या इसका जो लीस्ट काउंट है ये साइड कैलिपर्स से भी कम है। मतलब इससे हम और भी छोटे लेंथ मेज़र कर सकते हैं इस स्क्रू गेज से। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं कि स्क्रू गेज किसको कहते हैं। देखो, ये एक स्क्रू गेज है, ये जो पिक्चर दिख रहा है। अब इसमें जो जो पार्ट्स है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो, ये स्क्रू गेज का जो ये वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं स्टार्ट, और ये वाला पार्ट को कहते हैं स्पिंडल। और इनिशियल पोजीशन में ये स्टार्ट एंड पिंडल यहाँ पर अटैच रहता है, जॉइन रहता है। अब इसमें एक स्क्रू है, ये जो स्क्रू है, एक स्क्रू है, स्क्रू दिख रहा है, एक स्क्रू है, और ये यहाँ पर एक नट से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर ये जो स्केल दिख रहा है ये होता है मेन स्केल, और ये होता है सर्कुलर स्केल। अब इसको हम यहाँ पर एक थिम्बल है, इससे घुमाते हैं। अब ये होता है रचेट। तो देखो, अगर हम एक ओरिजिनल जो स्क्रू गेज का पिक्चर ले ले तो देखो, ये होता है स्टड, और ये होता है स्पिंडल, ये होता है मेन स्केल, ये होता है सर्कुलर स्केल, और यहाँ पर थिम्बल मतलब यहाँ से हम इसको घुमाते हैं, और रिचेट से हम एडजस्टमेंट करते हैं। मतलब मान लो कि हम यहाँ पर किसी भी चीज़ को रख कर इसका लेंथ मेज़र कर रहे हैं, तो जब जब हम यहाँ पे कोई भी चीज़ का लेंथ अगर मेज़र कर रहे हैं तो उसको रख कर जब हम इसको टाइट करेंगे और ये इसका यहाँ पर आकर लग जाएगा, तब हम रचेट को घुमाकर इसको हम फिक्स करेंगे, और उसके बाद हम कितना वैल्यू आ रहा है वो लेंगे। तो अब ये पिच के बारे में समझेंगे। ये पिच क्या होता है। देखो, स्क्रू के जब ये जो इंस्ट्रूमेंट जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तब ये जो स्क्रू है, इस तरीके के स्क्रू एक लगाया जाता है कि जो स्क्रू का जो दोनों जो थ्रेड्स है, मतलब ये जो दिख रहा है इसको थ्रेड कहा जाता है, ये दोनों थ्रेड का बीच में जो अंतर होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। मतलब ये जो मेन स्केल है, मेन स्केल का जो एक एक भाग है ये भी 1 मिलीमीटर ही होता है। तो इससे क्या होता है कि ये स्क्रू जब एक बार रोटेट करता है तो ये मेन स्केल में ये जो सर्कुलर स्केल दिख रहा है ये भी 1 मिलीमीटर ही स्लाइड करता है। तो मतलब ये जो सर्कुलर स्केल है ये एक बार टोटल घूमने से मेन स्केल के ऊपर ये 1 मिलीमीटर स्लाइड कर जाता है। ठीक है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो स्क्रू हम लोग इस स्क्रू गेज को बनाने में यूज़ करते हैं उसका दोनों जो थ्रेड है उसका बीच का अंदर 1 मिलीमीटर होता है, इसलिए इसको माइक्रोमीटर स्क्रू भी कहा जाता है। तो अब देखो, चलो पिच क्या हुआ। तो पिच हुआ मतलब कि ये जो सर्कुलर स्केल है ये एक बार टोटल रोटेट करने से इसका मूवमेंट जितना होता है इसको हम 1 पिच कहेंगे। ठीक है। तो ये वाला जो स्केल है इसका 1 पिच कितना होगा? वन पिच होगा 1 मिलीमीटर। अच्छा, तो अब देखो, इस स्क्रू गेज का हम लीस्ट काउंट कितना होगा ये कैलकुलेट करेंगे। देखो, तो लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का कितना होता है? इसका लीस्ट काउंट होता है पिच बाय
नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीज़न। तो ऊपर का पिच हमने देखा था कि ये जो स्क्रू गेज हमने लिया था, जनरली जो स्क्रू गेज लिया जाता है उसका पिच होता है 1 मिलीमीटर। अब जो सर्कुलर स्केल हम लेते हैं उसका जो डिवीज़न होता है वो जनरली 100 होता है। तो मान लो अगर इसको हम डिवाइड करें तो 0.1 मिलीमीटर, तो अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हुआ, 0.001 सेंटीमीटर। तो ये साइड कैलिपर्स से भी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा अगर इससे हम किसी भी लेंथ को मेज़र करें तो यही होता है इसका जो बेनिफिट होता है। तो यही इसका प्लस पॉइंट है। अब देखो स्क्रू गेज का पार्ट हम जो लेंगे वो किस तरीके से लेंगे, ये दिखाते हैं। देखो स्क्रू गेज का जो फाइनल पार्ट होगा, फाइनल जो रीडिंग होगा वो असल में होता है जो पिच होता है, जो मतलब जो मेन स्केल रीडिंग होता है, पिच का रीडिंग प्लस इसका जो लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग होता है। देखो यहाँ पर ये जो मेन स्केल है, ये मेन स्केल का रीडिंग दिखा रहा है 60, और ये जो सर्कुलर स्केल है इसका रीडिंग दिखा रहा है कितना, 16। तो मतलब ये जो जिसका भी ये लेंथ हम मेज़र कर रहे हैं इस स्क्रू गेज से, इसका लेंथ कितना होगा हम देख लेते हैं, इसका लेंथ कितना आएगा। तो देखो इसका जो मेन स्केल रीडिंग आया है वो आया है 60 प्लस इसका बार्नियर डिवीज़न, इसका लिस्ट काउंट कितना हुआ, हम 1.01 मिलीमीटर ले रहा है, ये भी मिलीमीटर में है, इनटू सर्कुलर स्केल का रीडिंग कितना आता है 16, मतलब 60 इंटू 0.16 मतलब 60 इंटू 1.6 मिलीमीटर। जो हम लेंथ उससे मेज़र कर रहे थे उसका लेंथ इस तरीके से आया। तो इस तरीके से हम फाइनल लेंथ जो है स्क्रू गेज से इस तरीके से मेज़र करेंगे। अब देखो जैसे हम साइड कैलिपर्स में एरर को देख रहे थे कि एक एरर कुछ इंस्ट्रूमेंट में अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो एरर आता है, उसी तरीके से स्क्रू गेज में भी एरर आता है। तो ये एरर कैसे आता है, देखो अगर जो मेन स्केल है वो मेन स्केल से सर्कुलर स्केल का ज़ीरो अगर कोइंसाइड कर रहा है तो वो ज़ीरो एरर वाला स्क्रू गेज होगा। मगर अगर जो ज़ीरो है वो ये मेन स्केल का ज़ीरो का नीचे रहा तो ये जो स्क्रू गेज होगा, ये स्क्रू गेज पॉजिटिव एरर होगा स्क्रू गेज में। और अगर मेन स्केल का ज़ीरो की ऊपर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो रहा तो वो वाला नेगेटिव एरर होगा। और हम लोग जानते हैं कि जो करेक्ट वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा फाइनल रीडिंग माइनस ज़ीरो एरर होता है। मतलब एरर होता है कितना एरर, तो अगर नो एरर आया तो उसका फाइनल रीडिंग जो होगा वही करेक्ट आएगा। मगर अगर पॉजिटिव एरर हुआ तो जितना पॉजिटिव एरर होता है उसको हमें फाइनल जो रीडिंग है उससे घटाना पड़ेगा। अब मान लो कि एक एक स्क्रू गेज में ऐसा पॉजिटिव एरर आ रहा है कि ये जो स्क्रू गेज है इसका जो ज़ीरो है ये इस तरीके से है, और ये मान लो 3 डिवीज़न का नीचे है। तो उसका मतलब वो जो पॉजिटिव एरर आएगा उस स्क्रू गेज का वो कितना आएगा, लीस्ट काउंट इनटू जितना अंतर हुआ मतलब 3, तो 0.01 इंटू 3 मतलब 0.0003 मिलीमीटर। अब ये जो
एरर आया ये पॉजिटिव एरर होगा, क्योंकि ये ज़ीरो मीन स्केल का ज़ीरो के नीचे है। देखो जो करेक्ट रीडिंग होगा ये कितना होगा, फाइनल रीडिंग माइनस एरर, पॉजिटिव एरर, तो -0.3 होगा जो फाइनल रीडिंग होगा उससे हम 0.03 माइनस करेंगे। और अगर नेगेटिव एरर हुआ, मतलब मान लो कि ज़ीरो ऊपर है, यहाँ पर है, मान लो 4 घर ऊपर है, तो इससे हम लिस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 0.04, तो ये हम माइनस करेंगे फाइनल से। तो देखो ये जो एरर आया है ये नेगेटिव एरर है, क्योंकि ज़ीरो मेन स्केल का ज़ीरो के ऊपर है, मतलब ये जो एरर होगा ये नेगेटिव एरर होगा। तो अगर इसको हम फाइनल रीडिंग से माइनस करें तो ये असल में एक्चुअली प्लस होता है। तो मतलब नेगेटिव एरर के केस में फाइनल जो रीडिंग होता है, हम जब वैल्यू पुट करेंगे तब देखेंगे कि ये जो वैल्यू आ रहा है ये पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब जो 0.04 है ये फाइनल रीडिंग के साथ ऐड होकर करेक्ट जो रीडिंग होगा वो देगा। तो यही था स्क्रू गेज में। आशा करता हूँ समझ में आया। अगर कुछ चीज़ का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना।